की निशानियाँ। 92 की रिवाइज मुरली है। रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियाँ क्या हैं? आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में ऐसे सबसे रॉयल आत्माएं आप ही हो। जैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली वाले बहुत गाए जाते हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हैं। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल से भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाले हो। अनादि काल स्वीट होम आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप है, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे तो सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। लाइट होते हुए भी उनकी लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादि काल परम धाम में आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदिकाल सतयुग स्वर्ग में आप आत्माएं विशेष राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है। आज बाबा की मुरली भी यही है कि सतयुग में रॉयल आत्माएं कैसी होंगी, और अभी संगम पर बाबा के जो रॉयल बच्चे हैं वो आज सब अपने को देखेंगे कि कैसे हम रॉयल्टी में हैं। आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में किसी रॉयल फैमिली की दीदी कह रहे हैं कि जिसको मुकुट तिलक नहीं लगा वो एक बार लगवा के आएंगे बाहर, फिर यहाँ राज्यसभा में बैठेंगे। जिनको मुकुट तिलक नहीं लगा वो लगवा के फिर बैठेंगे। आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता धर्म आत्मा महान आत्मा की ऐसी पूजा नहीं होती जैसी मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा होती है। बाबा कहते ऐसी किसी भी धर्म सत्ता धर्म पिता धर्म आत्मा की पूजा नहीं होती। तो सोचो कि जड़ चित्रों में इतनी रॉयल्टी की पूजा है, तो चैतन्य में तुम कितने रॉयल होने चाहिए। रूहानी बात की रूहानी रॉयल फैमिली के बनते हो ना। तीनों कालों में नंबर 1 रॉयल बनते हो, ये नशा रहता है कि हम तीनों कालों में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? जो रॉयल्टी है उसका फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी की फलक
आपके चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अलग काल की रॉयल्टी ना जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। माना लौकिक में भी अगर किसी के पास कोई अथॉरिटी है तो उसके चेहरे पर भी वो झलक और फलक रहती है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहीं भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम रॉयल तो हैं लेकिन गुप्त हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है। समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है। देखो बाबा ने क्लियर किया कि पुरुषार्थ में तो गुप्त अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक औरों को अनुभव जरूर होनी चाहिए। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है, जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल चाल कहते हैं। तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते हैं, लेकिन निर्माणता उनकी विशेषता होती है। लेकिन दूसरे उनके बोलचाल से अनुभव करते हैं। दूसरे कहेंगे कि ये तो गुप्त पुरुषार्थी है। बाबा कहते तुम नहीं कहो कि हम गुप्त पुरुषार्थी हैं, तुम्हारी झलक और फलक से लगे और दूसरा कहे कि ये तो गुप्त पुरुषार्थी है। वर्णन नहीं करो, दूसरा आपको बोले। जो अपने आप को ही कहे उनको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। तो मियाँ मिट्ठू बनना तो बहुत सहज है। तो क्या सुना, रूहानी रॉयल्टी, रॉयल आत्माएं सदा भरपूर रहती हैं, संपन्नता की निशानी से सदा तृप्त रहती है। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में, हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, सब कुछ जानते हुए संतुष्ट रहते हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की कोशिश करे, लेकिन संपन्न आत्मा, तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वालों को भी संतुष्ट कर देती है। ऐसी आत्मा के प्रति जो असंतुष्ट करे, ऐसी आत्मा के प्रति रहमदिल बन शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा उसको भी परिवर्तन कर देना है। रूहानी रॉयल आत्मा का ये श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि से समय को वेस्ट नहीं करती, तो जो रॉयल आत्माएं हैं उनकी बुद्धि भी समय को वेस्ट नहीं करेगी। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात कहीं भी आंख डूबे नहीं। दुनिया में कहते हैं जिसकी आंख कहीं नहीं डूबती तो ये रॉयल आत्मा है। युक्ति युक्त उनका अर्थ होगा, युक्ति युक्त उनका बोल होगा, कोई भी साधारण बोल नहीं निकलेगा। व्यक्त भाव से परे होंगे, अव्यक्त भाव होगा, अव्यक्त भावना होगी, तो उसको रॉयल आत्मा कहा जाएगा। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बन जाते हैं। माना सतयुग में आना है, रॉयल फैमिली में आना है, तो पहले यहाँ पर रॉयल्टी आनी चाहिए। आज बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं? एक तो भोग लगाते हैं और क्या करते हैं, तो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं जीते जी मरने का भोग। आप सब ने जीते जी मरने का भोग लगा लिया? बाबा पूछ रहे हैं, आपने जीते जी मरने का भोग लगवाया है? मधुबन में जीते जी मरने का भोग लगता है।
और बाबा ने क्लियर किया है कि जीते जी मरने का भोग का मतलब ये नहीं कि पैसे दे दिए, भोग लगवा लिया। तो बाबा ने स्पष्ट किया, आप सब ने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है। क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है। माना स्टेज पे बैठ जाना, जीते जी मरने का भोग लगवा लेना, ये तो सहज है। तिलक लगवा लेना कि मर गए, लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मर जाना। पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, ये है जीते जी मरना। मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संसार के आकर्षण से मरना, ये है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा करवा दिया, जीते जी मरना हो गया, ये तो सहज है ना। भोग लगवाया, भंडारी में दे दिया, तिलक लगवा लिया, स्टेज पे बैठ गए। बाबा कहते ये तो सहज है, लेकिन मर गए। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना माना जीते जी मरना, इसको कहा जाता है। अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सबके साथ बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना तो कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मतलब स्थूल रूप में स्टेज पर बैठ गए, ये तो बहुत सहज है, लेकिन मन बुद्धि को अपनी स्टेज पर बिठाना, इसको कहा जाता है जीते जी मरना। बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है जीते जी मरना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन करना, तो ऐसे जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार हुए हैं कि सेंटर पर जाकर कहेंगे कि क्या करें, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। मधुबन में तो जीते जी मर गए, भोग लगवा लिया, लेकिन सेंटर पर जाकर क्या किया, क्या कहा कि मरना तो चाहते थे, करना तो चाहते थे, लेकिन हो गया। यहाँ तो जीते जी मरना मनाकर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना। यादगार में भी दिखाते हैं ना कि रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। यहाँ भी एक बात पूरी होती है तो दूसरी बात पैदा हो जाती है। फिर समझते हैं हमने तो रावण को मार दिया, तो फिर वो कहाँ से आ गया? क्योंकि मूल फाउंडेशन को समाप्त न करने के कारण वो एक रूप बदलकर फिर दूसरा रूप लेकर आ जाता है। फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी, सदा के लिए विदाई ले लेगी। समझे अभी क्या करना है। रूहानी रॉयल्टी वाले सदैव ये चेक करो। क्या कहा बाबा ने कि रूहानी रॉयल्टी वाले सदैव ये चेक करो कि हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण है। हमारा हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण है। जब 99% बोल, कर्म, संकल्प रॉयल्टी के हैं तो समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आ जाए। कब आएंगे? जब 99% हमारे बोल, कर्म, संकल्प रॉयल्टी के हैं। चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाले रॉयल आत्माओं को सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को, सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में
ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाली रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रूहानी रॉयल आत्माओं की निशानियां क्या होंगी? थोड़ा सा आगे और है कि रूहानी रॉयल आत्माओं की निशानियां क्या होंगी। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। अब सब यहाँ पर कौन बैठे हैं? जो सतयुग में आने वाली रूहानी रॉयल आत्मा है। तो बाबा ने भी कहा कि आज बाप दादा चारों ओर के रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। रॉयल फैमिली में ही मुकुट मिलेगा ना, हमें तिलक मिलेगा। तो बाबा भी देख रहे हैं इन बच्चों को। जैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली वाले गाए जाते हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए जाते हो। तो ऐसी रूहानी रॉयल आत्मा बनी हो। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसी रूहानी रॉयल आत्मा बनी हो। एक है लौकिक में रॉयल आत्मा, एक है बाबा के घर की अलौकिक रॉयल आत्मा। जो अलौकिक रॉयल आत्मा है, बाबा ने कहा वो कैसी हैं? वो रॉयल रूहानी आत्माएं हैं। फिर अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात, ये 92 की मुरली है। सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? विशेष काम ब्राह्मण आत्माओं का क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से, कर्म से विश्व का परिवर्तन करना है। तो सभी सेवाधारी हो ना, या टाइम नहीं मिलता। बाबा कहते सेवाधारी तो बाबा के सभी बच्चे हैं, क्योंकि जब वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करना है तो उसमें कोई स्थूल सेवा की बात नहीं। वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना माया जीत बन जाएंगे। तो सेवा का फल भी मिलेगा और माया जीत भी बनेंगे, तो डबल फायदा हुआ ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज़्यादा है। उस समय बाबा के सामने जो बच्चे बैठे होंगे, पंजाब हरियाणा के बच्चे आए होंगे, टर्न उनका होगा। तो बाबा कहते कि पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज़्यादा है। गुरुद्वारे में जाकर देखो, सेवा करते हैं ना, वह है स्थूल सेवा और ये है रूहानी सेवा। सेवा के सिवाय समय को गंवाना नहीं। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे तो संकल्प से करो, चाहे वाणी से करो, तो चाहे कर्म से करो। अपने संकल्प, अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। जो भी संबंध संपर्क में आए, बाबा कहते उनकी सेवा तो कर ही सकते हो। चलो मनसा सेवा करना नहीं आता, लेकिन अपने संपर्क से, अपने चलन से तो सेवा कर सकते हो ना। ये तो सहज है ना। तो चेक करो कि सदा सेवाधारी है या कभी कभी के सेवाधारी बने। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो क्या होगा? तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य की प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई भी बहाना दे नहीं सकते कि चाहते थे, समय नहीं था। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता,
टांगे नहीं चलती, क्या करें? कोई कहते हैं कमर नहीं चलती, कोई कहते हैं टांगे नहीं चलती, लेकिन बाबा कहते बुद्धि तो चलती है ना। माना शरीर से नहीं चल पाते, टांगे नहीं चलती, कमर में दर्द है, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि से सेवा करो, आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। बिजी रहना सहज पुरुषार्थ है, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि बार बार माया आए और माया को भगाए। युद्ध होती है ना, बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे ना तो माया की हिम्मत नहीं आएगी, और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही हमारी वृत्ति से वायुमंडल भी चेंज हो जाएगा। खराब नहीं होगा तो क्या करेंगे? अगर वायुमंडल खराब है तो उसको परिवर्तन करना है, अच्छे को बदले, अच्छे में बदलेंगे ना। तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को भी अच्छा बना देना, तो बुरा होगा ही नहीं। अभी तो अब तक आपका गायन है, शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा है, तो अपनी महिमा सुनते खुशी में रहते हो ना। अच्छा, वरदान है सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते, एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहने वाले, सदा खुशहाल भाव। खुशहाल कब होंगे? जब सेवा का प्रत्यक्ष फल खाएंगे। बाबा ने तो वरदान दिया कि एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी और सदा खुशहाल भाव, लेकिन उससे पहले क्या कहा कि सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं ना कि ताजा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। प्रत्यक्ष फल माना ताजा फल। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं। तो आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हाल चाल क्या है, तो बोलो हाल खुशहाल है और फरिश्तों की चाल है। फरिश्तों की हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, हैप्पी भी हैं। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते, क्योंकि बाबा कहते हैं उदास माना माया का दास। स्लोगन है पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। जो आत्मा पवित्र है वो किस चीज का दर्पण है? स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। ओम शांति।